सभी किसान साथियों को जय किसान। साथियों, आज 2 जुलाई है और दिन है रविवार। हालांकि रविवार के दिन हाजिर की जो मंडियां हैं, जिसको हम लोग दान मंडियां बोलते हैं, उनके अंदर कामकाज नहीं होता है साथियों, छुट्टी रहती है। लेकिन हर रविवार को अपने चर्चा करते हैं साथियों, कैसे रहे पिछले सप्ताह के जो भाव हैं उसकी जो है समीक्षा अपने करते हैं, और साथ ही साथ जो है चर्चा करते हैं कि आने वाला जो सप्ताह है उसके अंदर क्या माहौल रह सकता है। तो आज भी साथियों चर्चा करेंगे, सबसे बड़ी चर्चा करेंगे साथियों आंकड़ों के साथ और तथ्यों के साथ सरसों के ऊपर, कि सरसों के किसान के साथ आज तक क्या हुआ है और आगे जो है सरसों के अंदर क्या माहौल रह सकता है। प्रदीप जी, सुनील जी, शुक्रिया। सारे भाई एक एक शेयर का बटन दबा देना। मैंने 2-4-5 साथी नोट किए हैं जिनको इस बात से बड़ी प्रॉब्लम है कि वीडियो को शेयर करने का क्यों बोला जाता है, वीडियो को जल्दी ख़त्म क्यों नहीं किया जाता, वीडियो को 2 मिनट में 2.5 मिनट में ख़त्म क्यों नहीं किया जाता। तो मैं उन साथियों को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा, मेरा मोटिव भाव, मंडी भाव बताने का यही रहता है कि किसानों को कम से कम ये पता रहे कि कौन सी मंडी में कितना भाव है, और किसानों के साथ भाव के अंदर भेदभाव ना हो। सबसे मेन मोटिव यही होता है और मेरा यही लक्ष्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जो है अपनी बात पहुंचे। फिर भी अगर किसी साथी को वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो मेरा बड़ा विनम्र आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को नहीं देखें, पेज की बाकी पोस्टें देख लें, क्योंकि अपने पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है खेती से संबंधित ही पोस्ट होती है, बाकी और कोई पोस्ट नहीं होती है। और फिर भी अगर आपको बिल्कुल पेज से ही समस्या है, इस प्रोफाइल से समस्या है, तो आप, मैं पुनः विनम्र तरीके से कह रहा हूं, आप पेज छोड़ सकते हैं, आप किसी और पेज को ज्वाइन जो है कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैं उन भाइयों को कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ साथी टारगेटेड तरीके से 4-5 दिन से पिछले से लगातार ये काम कर रहे हैं। खैर साथियों, कोई बात नहीं, अच्छा बुरा सब यही होता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। चर्चा करेंगे साथियों, सरसों के किसानों के साथ एक तरह का खेला हुआ है। पूनिया जी शुक्रिया वीडियो को शेयर करने के लिए। जो भाई शेयर करेंगे भाई, सबका नाम बारी बारी से बोलता जाऊंगा। बड़े तगड़े तरीके से आपने 2-3 दिन से जो मेरे पेज की रीच काफी डाउन चली गई थी, आप सबने शेयर करके पेज की रीच को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाया, उसके लिए आप सबका बहुत हार्दिक आभारी हूं साथियों मैं। तो मेरा निवेदन है कि आज भी एक एक शेयर का बटन आप सारे साथी दबाएं ताकि और साथी जुड़ जाएंगे। देखिए, सरसों के अंदर जो तेजी बनी है उसके मुख्य कारण क्या है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और एक जो फैक्ट है सरसों के, बाहर से विदेशी तेलों की क्या स्थिति है, उसके ऊपर भी अपने जो है साथियों चर्चा करेंगे। थोड़ी चर्चा ग्वार के ऊपर और बिल्कुल छोटी चर्चा कॉटन, गेहूं, चना और जीरा के ऊपर साथियों जाते जाते करेंगे। खैर, मेरा सबसे पहले आज मन जो है सरसों के ऊपर है साथियों। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के अंदर पिछले महीने की तुलना में 33% अधिक जो है पाम ऑयल विदेश से आयात किया गया है। ये पहली खबर है। अंतर्राष्ट्रीय तेलों के अंदर अच्छी तेजी है। जो खाद्य तेल हैं, जो एडिबल ऑयल है साथियों, वो उनके अंदर एक अच्छी तेजी है, अच्छी रिकवरी है। इन सब का कारण क्या है? अल नीनो शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, मेरे मुंह से भी और भी जो हमारे साथी हैं उनके मुंह से भी, कि अल नीनो एक मौसम को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली चीज है। हालांकि मैंने पहले भी निवेदन किया था, मैं अब भी कह रहा हूं कि अल नीनो का भारत के अंदर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव जो है नहीं रहना चाहिए। निशुमान जी शुक्रिया, गोदारा जी, रमेश जी आपका भी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया। अल नीनो जो है वो जो बाकी देश हैं, जो इंग्लिश कंट्रियां हैं, उनके अंदर मौसम को काफी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है और मानसून की जो स्थिति है वहां पर काफी ज्यादा खराब बताई जा रही है साथियों। हालांकि हमारे यहां पर उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट अभी तक नहीं आया है और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इफेक्ट उसका जो है आएगा। हमारे यहां मौसम ने अभी एंट्री की है, अभी 9-10 तारीख तक उम्मीद है कि सारे इलाके के अंदर एक बार अच्छी बारिश होनी चाहिए। बहुत भयंकर गर्मी है और उन सब के चलते जो है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर
तेजी है खाद्य तेलों के अंदर, और दूसरा जो है अल नीनो का प्रभाव इतना ज्यादा उन देशों के अंदर कि वहां पर तेलों की स्थिति में काफी ज्यादा उथल पुथल साथियों हुई है। उसकी वजह से खाद्य तेलों की जो है डिमांड साथियों बढ़ी है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। अब किसानों के साथ खेला कैसे हुआ? अगर मैं आज ये बात बोलूं कि सरसों के अंदर तेजी है तो वो बात बिल्कुल गलत होगी। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, जब किसानों ने सरसों की फसल निकाली थी, क्योंकि मैं खुद किसान हूं, खुद खेत में काम करता हूं, खुद फसल बेचता हूं, तो मुझे इस चीज का अच्छे से पता है। हमने जब फसल निकाली थी तब भी जो भाव है सलोनी के 6,6100 रुपए थे, और जो आम मंडियां थी तब भाव थे 5400-5500 रुपए। आज भी सलोनी के बाजार 6,075 या 6100 के घरों में हैं, लेकिन आज बाजारों की स्थिति ये है साथियों कि बाजार जो है वो 4600 से लेके 4900 रुपए के घरों में जो है काम साथियों कर रहे हैं। इतनी वहां पर खरीद जो है हो रही है। तो ये जो 500-600 रुपए का खेला किसान के साथ करके किसान की सरसों को 4000 से लेके 4400 तक लेके गए, वही प्लांट जो वहीं पहुंच गए, आगे बढ़ गए, लेकिन जो किसान का माल है उसको आज भी 4800 से ले 4600 से लेके ज्यादा से ज्यादा जो है 5,51 रुपए तक जो है खरीदा जा रहा है। तो इसको हम लोग तेजी नहीं कह सकते, ये एक रिकवरी कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि आगे 4 स्टेटों के अंदर चुनाव है। देखिए, राजनीति हर चीज को प्रभावित करती है, राजनीति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। 4 स्टेटों में चुनाव है। सरकार का मन ये है कि खाद्य तेलों की कीमत ना बढ़े, सरकार शहरी तबके को खुश रखना चाहती है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन पिछले 2-4 सालों से किसानों की एकता कह सकते हो, किसानों की यूनिटी कह सकते हो, किसानों की जागरूकता कह सकते हो, वो इतनी बनी है कि अब थोड़ा सा सरकार को ये लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि सरसों के भाव डाउन चले जाएं, कॉटन के भाव भी 7,000 आ गए, सरसों 4,000 की तरफ चली गई थी। इन सब वजहों की इन सब जो वजह है, इनकी वजह से कहीं जो ग्रामीण वोट बैंक है, कहीं जो ग्रामीण वोट है, जो किसानों के वोट हैं, वो कहीं प्रभावित ना हो जाएं। तो हो सकता है कि उसके मद्देनजर थोड़ा बहुत जो है एक रिकवरी भी बनती हुई नजर आ रही है। और सरकार का अंतिम जो फैसला वो यही रहेगा, सरकार चाहे कोई भी हो, उनको यही लगता है कि खाद्य तेलों की कीमत के अंदर जो है वृद्धि नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। खैर, आगे त्योहार आ रहे हैं, त्योहार के ऊपर दीपावली जो है दीपों का त्योहार है, आगे दशहरा है, और भी त्योहार हैं, कुछ मुस्लिम त्योहार भी हैं, हिंदू जो हमारे रीति रिवाज के वो भी त्योहार हैं। तो त्योहारों के सीजन के अंदर थोड़ी सी तेल की मांग बढ़ती है। इन सब चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि शायद जो है सरसों के भावों के अंदर यहां से बड़ी गिरावट जो है देखने को ना मिले, उठापटक हो सकती है, पॉजिटिविटी सरसों के अंदर रहनी चाहिए, ऐसा साथियों लग रहा है सरसों के भाव के अंदर। तो सरसों के किसान को अगर कोई ये बोले कि सरसों के बाजार तेज हो गए हैं, वो कहते ना दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, वो बात है। क्योंकि जब हम लोगों ने सरसों निकाली थी तब भी यही भाव थे। उल्टा उस सलोनी की, जयपुर की, भरतपुर की तुलना करें तो वो वहीं पहुंच गए हैं, 6,6100 के घरों में सलोनी पहुंच गया है। जयपुर का भाव भी जो है लगभग 5625 था, भरतपुर का बाजार भी लगभग जो है 5525 के काम कर रहा है। लेकिन हमारी जो फसल थी, हमारे साथ खेला हो गया, हमारी फसल को जो है खरीदा गया बहुत सस्ते में। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि किसानों के पास सरसों नहीं है। आज भी 4 लाख, 4.25 लाख, 5 लाख कट्टे की आवक हो रही है, और कल मुझे लगता है कि 5 लाख कट्टे से ऊपर जो है आवक होगी, क्योंकि भाव थोड़ा सा बेस बना है, भाव का भाव अच्छा जा रहा है। तो कल किसान ज्यादा सरसों लेके आएंगे, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अब यहां से किसान के पास माल बहुत कम है, जिन्होंने किसान से माल खरीदा है उनके पास माल बहुत ज्यादा है, इस बात में कहीं भी कोई भी दो राय साथियों नहीं है। अब किसान का फायदा कितना होगा? सिर्फ 20 से लेके 25%, और जो व्यापारी वर्ग है उनका यहां से तेजी अगर बनती है तो 75% फायदा उस वर्ग का होगा जिन्होंने सरसों को कलेक्ट करके रखा है। मुझे बड़ा ताजुब होता है कई बार, हालांकि इस बार जो एमएसपी के ऊपर राजस्थान के अंदर खरीद हुई है उसको बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा आप कह सकते हो, बहुत ही
नाम मात्र की जो है खरीद हुई है और किसानों को बहुत ज्यादा खज्जल खुआर उसके अंदर साथियों होना पड़ा। इस बात में कोई दो राय जो है नहीं है। धर्मपाल जी, स्याग साहब, विष्णु जी, हेमराज जी, कौल साहब, ढिल्लो साहब, संधू साहब, शुक्रिया आप सबने वीडियो को शेयर किया है। सारे भाई भाई एक एक बटन शेयर वाला दबा दिया करो। अब ज्यादा बार बार बोलता हूं तो काफी लोगों को मिर्ची भी लगती है, खैर लगती रहे तो कोई परवाह वाली बात नहीं है। आप सब भाइयों का बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। तो सरसों के बाजारों में साथियों मोटी मोटी बात करें तो आज भी और कल भी और परसों भी पॉजिटिविटी का माहौल रह सकता है। बड़ी गिरावट सरसों में यहां से नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन पुनः कह रहा हूं साथियों, वापिस कह रहा हूं, मेरी बात को मैं 2 महीने से दोहरा रहा हूं। जिन किसान भाइयों ने एमएसपी के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाया है उनका नंबर आ जाए तो भाई निवेदन है कि आपको सरसों तुलवानी है। आपका जितनी सरकारी सरसों तुलती है उस सरसों को आप जरूर तुलवाएं। कारण साफ है, उससे बड़ी तेजी आना अभी संभव नहीं लग रहा है, खास करके आने वाले 5-7 दिन के अंदर। तो मैं दोबारा कहूंगा कि जिनकी एमएसपी के ऊपर सरसों बिक सकती है आप बेचें। जो दूसरे साथी हैं जिनके पास पूरी की पूरी सरसों अभी पड़ी है, हालांकि बहुत कम किसान है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, जितने साथी आप लगभग 700-800 लोग देख रहे हो, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप एक कमेंट करके जरूर बताना और सच बताना। कि मेरी तरह ये नहीं कहना कि भाजी मेरे कन 400 क्विंटल पड़ी है, ऐसे नहीं करना। सच्ची सही बताना कि कितनी सरसों आपके पास पड़ी है। बहुत कम किसान होंगे जिनके पास पूरी की पूरी सरसों पड़ी होगी। अगर किसी के पास पूरी सरसों पड़ी है तो फिर आप ये करें, जी राज पेंटर भाई थैंक यू, फिर आप ये करें कि उसका 50%, मैं तो कहूंगा 60 से 65-70% सरसों का सौदा भाई अब आपको करना चाहिए। तेजी बनी तो बनने को है 100-200 रुपए की। किधर सरकार के माइंड में घूम गया कहानी कि चलो किसान है, इनकी तो एकता होती नहीं कभी, इनका कोई दिक्कत नहीं है, और कल को कहीं ये नहीं है कि चुनावी साल है, नुकसान बड़ा हो जाए और नुकसान होने को 500-600 रुपए भी हो सकती है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। मैं साफ और स्पष्ट कॉटन के टाइम बोला था कि 9,000 के भाव 8500, 8200, 8,000 के भाव में सौदा कर दो आंख बंद करके। बहुत सारे साथियों ने किया भी, लेकिन कुछ साथी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। अगले साल देखिए, अपने गांवों के अंदर कहावत है कि परिवार में सुख शांति होनी चाहिए। पैसा बड़ी चीज नहीं है, फसल भगवान अगली बार आपको डबल करके देगा, हो सकता है रेट भी आपको डेटा करके दे दे। तो सरसों के मामले में इतनी चर्चा करेंगे साथियों। बात करते हैं ग्वार की। ग्वार के अंदर आज बंद सौदे हुए हैं कुछ मंडियों के अंदर। ग्वार में आज भी पॉजिटिविटी थी, लेकिन कल भी बोला था, परसों भी बोला था, जिन लोगों ने 4500-4600 में ग्वार खरीद के रखा है वो 5500 जाते ही एक बिग ब्लास्ट करेंगे, वो सारे का सारा माल निकालेंगे। वहां पर हमें सावधान रहना पड़ेगा। किसी के पास ग्वार की पूरी फसल है तो भाई एक बार थोड़ा सा इधर, अगर कल आपको 5500 के भाव कहीं मिलते हैं, 5300, 5500, 5400 भाव मिलते हैं, तो भाई एक बार थोड़ी सी गौर जो है जरूर करनी है। बात करें साथियों गेहूं की। गेहूं में अगले सप्ताह कोई बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोई बहुत बड़ा निर्यात सरकार नहीं कर देती किसी देश को, हालांकि निर्यात कर नहीं रही है सरकारें, हमारी आयात कर रही है बाहर से, और आयात भी बिल्कुल टैक्स फ्री कर रही है, वो एक अलग इशू है। चलो उनको सरकार चलानी है, वो सरकार में बैठे हैं, उनको हर एक नागरिक का ध्यान रखना पड़ता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन निर्यात नहीं हो रहा है, गेहूं का निर्यात भी नहीं हुआ है। चने की बात करें, रुख पॉजिटिव है, लेकिन तेजी अगले सप्ताह साथियों नहीं लग रही कि चने के अंदर जो है बनेगी। नहीं लगता कि चने में भी बहुत बड़ी तेजी बनेगी। जीरे का रुख जो है थोड़ा सा नरम रह सकता है अगले सप्ताह के अंदर। एक भाई सोयाबीन के बारे में पूछ रहे थे, तो सोयाबीन जो फसल है वो भी एडिबल ऑयल की फसल है। उसके अंदर भी अगर दूसरी जो सरसों की फसल है या मूंगफली की है या मालवरंडी की है या कोई और है, तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि उसके अंदर भी आपको हलचल भाव के अंदर देखने को मिले। कुलदीप जी, सारण साहब, ढिल्लों साहब और काफी साथी जो है जुड़े हैं, और हमारे भाई पूनम जी चौधरी जुड़े हैं। संभाग में बारिश नहीं होती तब तक ग्वार न बेचे। बिल्कुल, ग्वार के बारे में मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि मौसम जो है उसका क्या कितना इफेक्ट रहता है, बिजाई कितनी होती है। लगभग आने वाले 15 से लेके 20 दिन के अंदर अब एक आइडिया हो जाएगा कि कितना ग्वार का बिजान होता है। देखिए, हमारे गंगानगर जिले के अंदर, हनुमानगढ़ जिले के कुछ इलाके को छोड़कर लगभग जो बिरानी ग्वार की बिजान थी वो कंप्लीट होने वाली है। अभी जो बीकानेर का बेल्ट है, जैसे पूनम जी ने बताया, और जो ऊपर का और बेल्ट है जो ज्यादा रेतीला जो है, जो कंप्लीटली डिपेंड ऑन रेन, बरसात के ऊपर ही जो है, तो उस
कि उसको जो है अभी देखना बाकी है। लेकिन मुझे नहीं लगता पूनम जी कि ग्वार के अंदर कोई बहुत बड़ा कोई ब्लास्ट हो सकता है। अगले सप्ताह तो खास करके ऐसी कोई उम्मीद नहीं लग सकती है। बाकी आप काफी बुद्धिजीवी हो, आप भी जो है अपनी राय रखें। तो बात करें साथियों, एक भाई मूंग के बारे में पूछ रहे थे। मूंग में भी अगले सप्ताह मुश्किल है, नहीं लग रहा कि मूंग जो है साथियों तेज होगा। और एक साथी ने ऊपर पता नहीं अरंडी के बारे में पूछा था। अरंडी तो मैंने आपको बता ही दिया कि एडिबल ऑयल्स के अंदर तेजी है, तो इनके अंदर पॉजिटिव रुख रह सकता है, नेगेटिव रुख नहीं आएगा, बड़ी गिरावट नहीं आएगी, थोड़ा बहुत जो उठा पटक साथियों जो है हो सकती है। सरसों के बारे में राजाराम जी ऊपर बता दिया है। फिर भी कोई साथी यहां से छूट जाए, किसी साथी को यहां कोई फसल मिस हो गई है, तो 9 बजे मेरे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र राजा हेयर के ऊपर जाके आप वीडियो को लाइव साथियों देख सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों कल इसी समय, और उम्मीद करता हूं कि फसलों के भाव के अंदर एक अच्छा माहौल बने। मौसम के बारे में एक भाई लगातार पूछ रहे हैं। भाई देखिए, मौसम का ऐसा है, मौसम और प्रकृति को पकड़ना बहुत मुश्किल है। हालांकि भाव को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन साइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, वीडियोस हैं, है ना, जो कंट्रैक्टिव जो अपने जो एक डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो वहां से अपने को थोड़ा सा आइडिया रहता है। लेकिन मौसम के बारे में एक चीज साफ है, इंदिरा जी मेडा साहब शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो एक चीज साफ है कि अभी 9 तारीख तक 10 तारीख तक उमस, गर्मी, बारिश, आज यहां कल वहां, ये होता रहेगा। और ये भी हो सकता है कि वो मारवाड़ी